नेचुरली ये जो इसका दहान है ना, इसका बड़े चूज़े की, तो जो इसकी अब बिल्कुल अपनी तरह चूज़ा है ना, ये धूप के लिए बहुत अच्छी है। इसमें ये है कि अगर कोई चूज़े वगैरह आपको लगता है कि डाउन है, ठंड लगी है, तो इस केज में ना आप आराम सुकून से इनको रख सकते हैं। कल ट्रिमिंग की है, पूरे जितने ये दरख्त लगे हुए हैं इन सब की ट्रिमिंग कर दी थी। ये देखें जी, क्यारी जो है वो तैयार हो गई है और अब मिट्टी डाल रही है क्यारी में। मौसम तो आज काफ़ी ठंडा है, लेकिन कुछ मुर्गों को बाहर निकाला है। ये सेटअप देखें जी, पिछली सर्दियों में तो वीडियोस मेरी लोग देखते रहे हैं दूसरे चैनल पे। तो हम अभी ये हमारा एक प्लॉट है, तो यहाँ पर ये हमने हवेली बनाई थी, तो ईंटें इधर पड़ी थी, तो हम ईंटें लेने आ गए। तो मैं समझ रहा था सारे प्लास्टिक के पड़े हुए हैं, ये हमने रखा है ताकि तोड़े ना। तो ये भी देखें, ये प्लास्टिक के अंडे हैं, ये देखें प्रेस हो रहे हैं। ये देखें जहाज़ जा रहा है ऊपर से, हेलीकॉप्टर ये जा रहा है। ये जनाब कैसर भाई आ गए हैं जी। हैं फुल ना परो ना जनाब, ईंटें चाहिए थी हमें अपनी बाहर, वो जो चिलानी होती है ना वो बनानी है। तो हम अभी ये हमारा एक प्लॉट है, तो यहाँ पर ये हमने हवेली बनाई थी, तो ईंटें इधर पड़ी थी, तो हम ईंटें लेने आ गए। बहुत शदीद ठंड पड़ रही है जी पंजाब में, ख़ास करके दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और स्कूल वगैरह में भी बच्चों को भी छुट्टियां हो गई हैं। और इसकी वजह भी यही है कि ये जो मौसम होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ जाती है। और अभी मैं फार्म में आया हूँ, रात को मैंने फार्म की सारी की सफाई की थी, पत्ते ज़्यादा गिर गए थे, और हमने कल ट्रिमिंग की है, पूरे जितने ये दरख्त लगे हुए हैं इन सब की ट्रिमिंग कर दी थी। और इसलिए की थी कि धूप वगैरह नीचे आए। तो ये मुर्गियाँ भी मैंने खोली है, दोनों इसके अपने चूज़े हैं, लेकिन नेचुरली ये जो इसका दहान है ना, इसका बड़े चूज़े की, तो जो इसकी अब बिल्कुल अपनी तरह चूज़ा है ना, उसकी तरफ ये ज़्यादा दहान दे रही है। और जो छोटा चूज़ा है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में गया है, यानी थोड़ा सा खिंच गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। तो इसको सबसे पहले आके मैंने अभी इसको खोल दिया कि सारा घूम फिर ले। और अभी टाइम 9:30 से भी ऊपर हो गया, लेकिन धूप नहीं निकली, तो फिर भी मैंने कहा इनको मैं थोड़ा अभी निकालता हूँ बाहर, ताकि दाना वगैरह भी खा लें। अच्छा जी, ये भी काम हो रहा है, और बड़ी प्यारी क्यारी बना रहे हैं कैसर भाई। और कैसर भाई गुलाई ठीक बनी है? पता नहीं गुलाई का मुझे, अच्छा प्लस्तर होने के बाद, और बड़े अरसे के बाद हमने नई ईंटें लगाई हैं, क्यों कैसर भाई? वरना तो हम जो है ना वो ईंटें लगा रहे थे जो कि वो कहते हैं ना ख़जाने की तरह मट्टी के नीचे दब गई थी, हम निकाल के वो लगा रहे थे। अभी ये जनाब ये क्यारी फुटपाथ बनाया हमने उस तरफ, और ये वाला सीमेंट लगा दिया, यहाँ तक देखें ये रास्ता हो गया, और अभी ये काम हो रहा है। और ये अम्मी की ख्वाहिश थी कि इसमें जो नाब फूल वाले पौधे लगाने हैं, तो हमने क्या चलें बना देते हैं जी हम। और ये वाला पौधा याद होगा आपको शिफ्ट किया था, कैसर भाई लग ही गया है फिर ये वाला, क्या ख्याल है? ये वाला पौधा भी लग गया, अब ऊंचा जा रहा है, सीधा अब जाए ना तो फिर इंशाल्लाह ताला इसकी लुक बनेगी। देखें जी, और कैसर भाई ने वो देखें जी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बना दिया है। और अभी कैसर भाई क्या बना रहे हैं? ये जो है ना खाने के लिए बना रहे हैं, ये चलियानी जो बोलते हैं ना जी, सही है, वो बना रहे हैं जी, चलियानी। अच्छा, उसको पता नहीं क्या आप बोलते हैं, वो बाहर जो पंजाब में जो जनाब बाहर खाना शाना पकाते हैं देहात वगैरह में, चूल्हे लगा के लकड़ियाँ लगा के वो ऐसा चूल्हे भी बनाएंगे। वाह जी वाह, चूल्हे भी बनाएंगे जी, बनाएंगे, देसी मोल बनाएंगे, और जनाब रोस्ट एक रोस्ट हम अपन खुद भी गोश्त इधर बना लिया करेंगे फिर। बन सकता है ना, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अब ये बन रही है जी चलियानी, इसको उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी को पता है तो वो बता देगा। पहले ये काम हुआ आज, अभी 4:30
से ऊपर टाइम मेरे हाल में हो गया, 4:30 हुए हैं। तो काम अभी जारी था, तो मैंने कहा आपको एक वीडियो बना के दिखा दूँ। तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। टैबलेट लिया है मैंने। ये देखें जी क्या हो रहा है, ये नए नए डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं हमारे कैसर भाई। कैसर भाई ये क्या साइड पे बना है जी डिज़ाइन? ये देखिए, वाह जी वाह, कॉलोनी के सामने देखें क्या बना दिया है। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं, लेकिन ये जाली लगा रहे हैं हम। ये वाले जो पड़े थे केज, पहले इनको ख़त्म करने लगे थे, लेकिन जाली इनकी ख़राब हो गई थी, और अब इन पे जो है हम जाली लगा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की जाली लेके आए हैं इस दफ़ा। पिछली दफ़ा मुर्गा जाली थी, लेकिन वो नहीं इतनी अच्छी चली है, एक ही सीज़न चली है। इसको फिर पेंट भी इंशाल्लाह कर देंगे। बराबर बिल्कुल आवा है। ये धूप के लिए बहुत अच्छी है। इसमें ये है कि अगर कोई चूज़े वगैरह आपको लगता है कि डाउन है, ठंड लगी है, तो इस केज में ना आप आराम सुकून से इनको रख सकते हैं। तो अब जो जाली लगा रहे हैं इसको। ये हालू हैं मेरे, और हमारा टाकरा जो है बचपन से चलता रहा है इनके साथ, और आज भी चल रहा है। और ये जो हैं काबू, आपको पता नहीं आते, और इन्होंने नात लगाई हुई है मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला। और जब इनको कॉल करें तो ऐसी ऐसी गोली देते हैं और अब हंस पड़े हैं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। लेकिन असल में गोली देना भी इनके लिए मजबूरी है। हर किसी का काम करते हैं, 10-10 बंदों के काम जो है इन्होंने खोले होते हैं। इधर जब देखें जी जाले बना रहे हैं कबूतरों के, और कभी कोई कहता है हमें कुछ केज बना के दें, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर सब के काम, सब का दिल रखना होता है। तो इस लिहाज से जो है वो क्या करें, मजबूरी है। तो मैं तो सुबह से कॉल्स कर रहा था कि आ जाएं हालू, आ जाएं, आ गए माशाल्लाह। काम जो करते हैं ना परफेक्ट। हमने जाली खुद लगाई थी और हमसे लगी नहीं थी सही, सच्ची बात है। और जाली हमने कम लगाई थी, स्क्रूज इतने ज़्यादा लगा दिए थे, ये नीचे बिखरे नज़र आ रहे हैं आपको। तो वो इसलिए कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, ये उसकी वजह होती है कि हर बंदा काम नहीं कर सकता। बहरहाल हालू का काम ही यही है, वेल्डिंग करना। और वो पीछे एक पिंजरा वो भी हालू ने बनाया है, इधर एक पिंजरा पड़ा है वो भी हालू ने बनाया है। तो मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, ठंड लग गई कल। गलती अपनी थी कि बड़े पतले से कपड़े पहन के मैं बाहर निकल गया। तो दिसंबर की है सर्दी, तो आपको पता है पाकिस्तान में फिर टेम्परेचर माइनस के करीब करीब आ जाता है। अच्छा, इन जो केजीज़ का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि आप इनको ना एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मूव कर सकते हैं। तो धूप में अगर आपने इनको दूसरी जगह लेके जाना है तो बस आराम सुकून से इनको खींचे, और ये दूसरी तरफ जो है आप इनको आराम से लेके जा सकते हैं। अभी चूज़े अंदर जाना शुरू हो गए, तो ये चूज़ों के लिए तो बेस्ट चीज़ है कि एक तो ये ख़तरे से बचे रहते हैं, और दूसरा ये है कि धूप भी लगती रहती है और विटामिन वगैरह की कमी भी पूरी होती रहती है। तो ये इस लिहाज से ये हमने 3 बनवाए थे, और अभी इनकी रिपेयरिंग हो रही है। पिछला सीज़न तो बड़ा सुकून से ये निकाल गए थे, लेकिन अब जो इंशाल्लाह इस दफ़ा जाली लगेगी ना, ये क्वालिटी काम होगा। ये वाला केज हमारा तैयार हो गया एक, और ये शामू मुर्गी के साथ 2 चूज़े, दोनों इसके अपने। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जी, धूप में इस तरह का केज आप बना के रख लें। हमने थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का पाइप लगा दिया था, तो नॉर्मल पाइप भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस पाइप का ये फ़ायदा है कि अगर कोई मुर्गा, ये देखिए जहाज़ जा रहा है ऊपर से, हेलीकॉप्टर ये। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हल्का पाइप भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसका थोड़ा सा हैवी पाइप लगाने का हमारा मकसद ये था कि मुर्गे वगैरह, मुर्गियाँ जो देसी हैं वो टकरें भी अगर आके मारे तो गिरे ना। ये शामू मुर्गी बड़ी मुर्गी है,
तो ये भी अगर बाहर किसी से लड़ती है तो ये केज वगैरह गिरे ना और बच्चों को ज़ख्मी ना कोई काट दे। तो है एक तो ये जो केज है जी जनाब, अभी ये हालू बस शानी लगे हुए हैं, ये आखिरी केज तैयार कर रहे हैं। दूसरा भी हो गया तैयार, जाली अब बेहतरीन लग चुकी है इनको। एक थोड़ी सी अपडेट ये थी कि हमारे पास जो असील चूज़े थे ना, कुछ मोर्टेलिटी का सामना हमें करना पड़ा। कुछ चूज़े जो हैं वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर सके, उनके जो है पर वगैरह भी पूरी नहीं थे। तो हमने ये फ़ैसला लिया सारे के सारे चूज़े जो थे उठा के हम इस बड़े फार्म में ले आए। इधर सारा दिन धूप ज़्यादा लगती है। अभी ये चूज़ा जो है ये भी काफ़ी स्ट्रेस में था, ठंड लगी हुई थी सब चूज़ों को, लेकिन ये इधर फार्म में आके अभी जो है माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और धूप भी आप देखें कितनी शाइनी धूप जो है वो लग रही है। तो असील तकरीबन कोई 14-15 पीस जो है वो बच्चे हैं, है तो ज़्यादा थे, 20+ थे, लेकिन ये सारे अभी इस फॉर्म में आ गए हैं। तो अभी आज ये काम चल रहा है। और ये भी देखें थाई क्रॉस में ये मुर्गी पट्टी बन रही है, और सारे हम फिर इधर ले आए थे, शिफ्ट कर दिए थे। तो कुछ काम चल रहा था, साथ साथ सोचा कि आपको अपडेट देते चलें। केज वगैरह कुछ उधर शिफ्ट किए हैं और 2 हमारे रेडी हो चुके हैं। ये वाला भी काम हो रहा है। इधर आके जो चूज़ों को ठंड का सामना उधर करना पड़ा दूसरी एरिया में असील वाला, क्योंकि वहाँ पौधे हैं तो पौधों के नीचे जो है ठंड रहती है, तो उसकी वजह से काफ़ी मसला हुआ। लेकिन इधर जो है धूप निकली रहती है, लेकिन धूप भी अभी कम निकलती है, बस आज थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर कम हो जाती है। इस तरह का मौसम चल रहा है। मुर्गी के साथ के चूज़े ये देखें, ये चीज़ मैं भी आपको जो बता रहा था ना कि अगर कोई बाहर से मुर्गी आके मारने की कोशिश करती है तो ये बड़ी मुर्गी है। और ये केज जो है इस तरह का केज आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे वो अक्सर बंदों ने मुर्गों वगैरह के लिए टोकरे वगैरह से बने हुए रखे होते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को बेहतर समझा कि हम ये खुद ही हमने बनाया, कटिंग वगैरह करके पिछले साल बनाया था। जाली जो लगाई थी मुर्गे वाली, वो जो जाली लगाई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा जाली थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लगा दी है। हालू ये गेज कौन सी है जाली की? 18? ये 18 गेज की जाली जो है इस दफ़ा लगाई है, और पेंट करना अभी बाकी है। लेकिन अगर आप जाली को भी देखें तो जाली साफ़ तरीके से लगाई गई है। तो 2 एकदम इस तरफ भी बनेंगे। अच्छा, इस तरफ भी बना दिए हैं नहीं जी। और ये भी काम कंप्लीट हो गया था, ये देखें। इसके ऊपर भी मज़ीद काम रहते हैं, अभी ये सारी इधर अंदर से बराबर करना रहता है। तो ये कल शाम को कंप्लीट कर दिया था। अभी प्लस्तर हो रहा है। अच्छा, प्लस्तर का काम शुरू हो गया। फिर इसमें मिट्टी डालेंगे और यहाँ पर फूल लगाएंगे ना। यहाँ पे जो बोला अम्मी ने कि हमने यहाँ पे फूल लगाने हैं जी। प्लस्तर हो गया जी। ये जो सामने डिज़ाइन सा बनाया है क्यारी के सामने, और अभी ईंटें बन रही हैं इसके ऊपर, देखो। ये स्टेप भी बनाए हैं इन्होंने इधर। ये वाले जो गोल गमले हैं ये रखे जाएंगे, गुलदान की तरह हैं जो। और खूबसूरत क्यारी तैयार हो गई है। मौसम तो आज काफ़ी ठंडा है, लेकिन कुछ मुर्गों को बाहर निकाला है। ये जो सिंधी मुर्गा है इसको बाहर निकाला हुआ है। माशाल्लाह तकरीबन 4 kg का इसका वज़न है। और है तो ये बड़ा मुर्गा है, 2.5-3 साल इसकी उम्र है, लेकिन ये जो है ना बड़ा फाइटर है। और इसके नज़दीक इधर कोई जल्दी नहीं आता। ये अंडा दे रही है जी। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दे दिया है अंडा। ये देख ताज़ा अंडा, ये वाला जो, ये जो आखिर वाला है।
फिर यहाँ पे थाई में मुर्गा, थाई क्रॉस में साथ 2 मुर्गियाँ हैं। एक जो है इसकी जो नस्ल है ना, ये रामपुरी नस्ल है, ये जो ब्राउन है, और दूसरी थाई क्रॉस में है, लग रही है मुर्गी। और यहाँ पर आ जाती मियाँ वाली मुर्गी है, और साथ जो मियाँ वाली का ही है जी, ये मुर्गा बन गया माशाल्लाह, साल से ऊपर हो गया। पीछे जो है इसकी नस्ल मुझे कंफर्म करनी है। हमारे पास जो सबसे अच्छी नस्ल में जो ये घर के चूजे बड़े हुए हैं, ये वो है जी मुर्गा। ये दिसंबर में चूज़े निकलवाए थे। इस मुर्गी की वीडियो, यानी कि जो इनकी माँ है ना, उनकी जो वीडियो थी ना, वो वायरल हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ उस पर आए, 1 लाख तकरीबन 15,000 के करीब। 3 ब्रोज चैनल है, 3 लिख के BROZ, उस पर शॉर्ट्स में वो मोस्ट पॉपुलर करेंगे, उसमें वो वीडियो पड़ी हुई है। तो ये वो चूज़े थे जो 2 बच्चे हैं। कुछ चूज़ों को ठंड लगी हुई है, अभी चूज़ों को हम अंदर करने का सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये अंदर हो जाएं, क्योंकि ठंड और बारिश भी शुरू हो रही है। और वो लाहौरी मुर्गा हमने खोला हुआ है, इनका किसी से लाग नहीं रहा। आगे एक ने मुर्गे दूसरे को ना ऐसे उड़ के ना ऐसे टांग मारने की कोशिश की है, तो वो उसको हवा लगी है, वो छोटे काले को, देसी को, वो उधर से भाग गए। ये चेक करें, ये खुबानी लगी हुई है, और ये देखें कैसे पत्ते तोड़े हैं, सारे असील इधर आए हैं। जब से ये वापस, असल में ये छोटे चूज़े थे तो ये इधर थे पहले फार्म में, तो हमने इनको शिफ्ट कर दिया। हालांकि बड़े हो गए थे तो हमने कहा कि हमको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उधर जाके बड़ा स्ट्रेस लिया। अब वापस आए हैं तो फिर सारे ठीक हो गए हैं। और है भी ओपन फार्म है, ये बड़ा फार्म है, तो इसमें ज़्यादा खुश हैं। अब ये देखें सारे आ गए हैं पत्ते तोड़ने। तो जो इधर आ गए, जो पीस बचत हो गई। ये एक चूज़ा है, इसकी आंख में मसला हुआ है, इसको एक ड्रॉप आता है जेंटामाइसिन का, वो मैंने अभी डालना है, वो कहीं रखा हुआ है, मैं उसको ढूंढ के तो फिर इसको ये आंख में डाल दूँगा, ठीक हो जाएगी आंख। अब ये देखें सारे पत्ते खाने आ गए हैं। ये देखें सारे चूज़े आके असील वाले इधर, इसमें शामू क्रॉस भी हैं, और ये धूप में बैठे हुए हैं, और मुर्गी भी बड़े ही मज़े से धूप लगवा रही है। 2-7 चूज़े हैं इसके अपने ही। और ये देखें जी, इसको शामू मुर्गे के साथ लगाना है, लेकिन अभी थोड़ा सा चूज़ों को हम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम है, ये ठंड काफ़ी है, तो इसलिए हम अभी के लिए रिस्क नहीं ले रहे। और एक और खुशखबरी है, वो आपको दिखाऊंगा, शायद इसी वीडियो में ही दिखा दूँ, लेकिन वो तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा इंतज़ार है। ओह क्या हो गया, एकदम से भाग गए हैं सारे अंदर। ओह हो, फिर आई है, लेकिन ये है जिस दिन से ये लगाया ना, अटैक नहीं करती, ऊपर से गुजरती है, लेकिन उस तरह का अटैक नहीं किया। लेकिन माशाल्लाह ये सारे अब बड़े हो रहे हैं, एक्टिव हैं, तो अब वो किसी और ही चक्रों में है। मैं ये जो मुर्गी है ना, अभी मैं गया हूँ ना, तो इसने ना अंडा दिया है। तो क्या हुआ है कि मैं इधर आया हूँ, तो ये दिखाने लगा हूँ आपको। अंडे ना हमने प्लास्टिक के अंडे मंगवाए हैं, तो मैं समझ रहा था सारे प्लास्टिक के पड़े हुए हैं, ये हमने रखा है ताकि तोड़े ना। तो ये भी देखें, ये प्लास्टिक के अंडे हैं, ये देखें प्रेस हो रहे हैं। तो मैं समझ रहा था सारे प्लास्टिक के हैं, लेकिन ये ओरिजिनल अंडा है शामों का। ये देखें, ये भी इसने दिया है। ये सेटअप देखें जी, पिछली सर्दियों में तो वीडियोस मेरी लोग देखते रहे हैं दूसरे चैनल पे, लेकिन इस दिसंबर में ये जो अंदर का हमारा सेटअप है, उसमें ये मुर्गी के साथ 2 चूज़े हैं, और दोनों इंशाल्लाह ब्राउन शामू बनेंगे, और बड़े ज़बरदस्त हैं ये माशाल्लाह चूज़े। इधर मुर्गी देखें, इसके साथ 6 चूज़े हैं, और इनको भी 2-3 दिन हुए हैं, और परियां देखें निकल आई हैं, ग्रोथ देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। और साथ ही जनाब आगे एक मुर्गी है, ये डॉटेड वाली, ये बड़ी प्यारी जो है मदर है जी, बहुत अच्छा बच्चों को पालती है। इसके साथ 5 चूज़े हैं। ये देखें, साथ दूसरी मुर्गी को या कोई भी आए उसको नहीं आने देती, और वक्त आने पे जो मुझे भी मार जाती है ये। लेकिन ये है कि माशाल्लाह चूज़े देखें। अच्छा, इन चूज़ों को अभी वैक्सीन नहीं हमने की, और बाकी तो सारे फ्लॉक को वैक्सीन, कोरिया वाली वैक्सीन की थी, कोरियन। और ये देखें जी, यहाँ पे भी माशाल्लाह
अभी नेक्स्ट किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।